हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए वानजाई शेंजू का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नॉर्दर्न डाई आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नॉर्दर्न डाई आर्मी आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कहने लगती है कि हम अपने एनिमीज को कुचल कर ही रख देंगे और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि नॉर्दर्न डाई आर्मी का एक डिप्टी सेक्ट लीडर आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि हमें काफी ज्यादा खतरा है, कि हमें नहीं पता कि हमारी आर्मी के अंदर कितने ज्यादा गद्दार है। अभी तक हम उन्हें आइडेंटिफाइड नहीं कर सके हैं। हमारी आर्मी में काफी ज्यादा गद्दार पे हुए हैं, हमें किसी तरह भी उन्हें फाइंड आउट करना ही होगा। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही एक और सिपाही आगे की तरफ बढ़ता है, जो कहने लगता है कि हमारे साथ वुल्फ आर्मी भी है। हम दोनों आर्मी मिलकर अपने अंदर के जितने भी गद्दार होंगे उन सबको आइडेंटिफाई भी कर देंगे और जितने भी हमारे एनिमीज होंगे हम उन सबको भी मार डालेंगे। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होता है वो काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं लास्ट में सेक्ट लीडर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि हम लोगों को क्या लग रहा है कि हमारे अंदर जो गद्दार है हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके साथ इतना बुरा करेंगे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहते ही वो फिर से जोर से हंसता है और कहने लगता है कि और जो हमारे एनिमीज होंगे उन पर अटैक करेंगे। जैसे कि हमारे सामने ये सेक्ट बना हुआ है, हमें सबसे पहले इस पर भी अटैक करना होगा और इस सेक्ट में जितने भी लड़कियां या जितने भी औरतें होंगी उन सबको भी अपने कब्जे में लेना होगा और जितना भी माल होगा उस सबको उठा लेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सेक्ट लीडर होता है वो सबको ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम सब तैयार हो मेरा साथ देने के लिए या नहीं, या कोई गद्दार है तो वो अभी से ही मेरे सामने आ जाए, बाद में मैं उसके साथ अच्छा नहीं करने वाला। ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं वहाँ पर जो आर्मी के पर्सन होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं, हम अपनी नॉर्दर्न डाई आर्मी के साथ है और जो भी हो जाए हम इसी आर्मी का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप जैसा कहेंगे सेक्ट लीडर हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अभी हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहने लगता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, विन हमारा ही होगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी को ऑर्डर दे देता है और कहने लगता है कि जल्दी से अटैक कर, हमें इस सेक्ट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी आर्मी अपने सामने वाले सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और जो सामने सेक्ट होता है तभी हमें उसके पहरादार को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पहरादार तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है और उसे होश ही नहीं होता। जब से काफी ज्यादा आर्मी की आवाजें आने लग जाती हैं वो समझ जाता है कि उसके ऊपर अटैक हो गया है। तभी वो जोर से भागता है जहाँ पर उसके सेक्ट लीडर का रूम होता है जो कि एक जर्नल होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जल्दी से जाके अपने जर्नल के डोर के पास रुकता है और कहने लगता है कि जनरल प्लीज आप 2 मिनट बाहर आए, मुझे आपसे काम है। मगर तभी हम देखते हैं जो जनरल होता है वो वहीं पर ही अपनी दोस्त के साथ रूम में बिजी होता है और बाहर की तरफ नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पर गार्ड होता है वो कहने लगता है कि जल्दी आप बाहर आए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बात सुनते ही वो जो जनरल होता है वो बाहर की तरफ आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है। तभी वो अपने गार्ड से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे फजूल यहाँ पर बुलाया है तो तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये कहते ही वो गुस्से में अपने गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ, जल्दी से बकवास करो। ये कहते ही वो गार्ड बताता है कि नॉर्दर्न डाई आर्मी और टियानजू उनका लीडर यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये बात सुनते ही सामने हम उस जनरल को देखते हैं जो वहीं गिर जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सारी बातें सुनता है जनरल कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम बचेंगे, ये टियानजू मेरा बहुत पुराना एनिमी है, ये मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो सेक्ट होता है वो अपनी सारी की सारी आर्मी को इकट्ठा कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टियानजू आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि जल्दी से ये डोर ओपन कर दो, मैं किसी भी ऐसे नहीं मारूंगा, मैं सबसे पूछ पूछ कर आपको मारूंगा और जो पर्सन मेरे काम का होगा उसे मैं अपने पास भी रख लूंगा, तो इसीलिए बेफिक्र हो जाओ, मैं हर पर्सन को नहीं मारूंगा और ये जो गेट खोलेगा उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तो जल्दी से आओ और इस गेट को खोल दो, और अगर तुम लोग इस गेट को नहीं खोलते हो तो तुम लोग के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। ये कहते ही वो अपनी भाला को उस तरफ फेंकता है जहाँ सामने से जनरल खड़ा हुआ होता है। तभी वो भाला सेट के जनरल के कान के पास से गुजर के सामने डोर पर लग जाती है और वहीं पर ही हम देखते हैं ये सारी बातें देख
देखकर वहाँ पर जो जनरल लियान खड़ा हुआ होता है, जो कहने लगता है कि अब हम नहीं बचने वाले। तभी वहीं पर ही जनरल लियान का प्राइवेट डिसाइपल ये कहता है कि हमें गेट खोल लेने चाहिए, मुझे लगता है कि हम अभी मारे जाएंगे, अगर हम इस गेट को नहीं खोलते तो वो लोग हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हमें एक और डिसाइपल को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो डिसाइपल गेट की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात सुने जनरल लियान, हमें उस गेट को किसी भी हाल में ओपन नहीं करना होगा, क्योंकि अगर हमने उस गेट को ओपन किया तो जितने भी इनोसेंट लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे और वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपको भी अच्छे तरीके से पता है जनरल। तभी हम देखते हैं वहीं पर जो जनरल का प्राइवेट डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि ये लोग 8 लाख हैं तादाद में, 8 लाख अगर डिसाइपल एक ही दफा में घुस गए हमारे इस सेक्ट में तो वो वैसे भी हमें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जनरल हमें गेट को खोल देना चाहिए। लेकिन हम उस यंग डिसाइपल को देखते हैं जो जनरल को कहता है कि नहीं, हमें उस गेट को नहीं खोलना है, चाहे जो भी हो जाए हमें अपने इस गेट को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ये गेट टूटा तो हम सब मारे जाएंगे और अगर ये गेट खोला तब भी हम मारे जाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरल होता है वो कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं जनरल हूँ, फैसला तो मैं करूंगा और मैं ये फैसला करता हूँ कि गेट को ओपन कर लो। और तभी हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम में फेंग बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पर कहने लगता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करे, सरेंडर नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जनरल होता है वो कहता है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है और वो अपने डिप्टी डिसाइपल को ऑर्डर देकर कहने लगता है कि जल्दी से गेट पास कर सिपाहियों को दे दो। और तभी वहाँ से हम देखते हैं कि जो जनरल प्राइवेट डिसाइपल होता है वो गुजरते वक्त वहाँ से फेंग को कहने लगता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले, तुमने जो ये हरकत की है इसका हिसाब देना होगा तुमने वुल्फ आर्मी को भी और इस और दुरंडाई आर्मी को भी। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल ये भी कहता है कि फेंग मैं तुम्हें इन लोगों का खाना बना दूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सामने की तरफ टियान दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक फूल आकर गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है जो बांसुरी बजा रही होती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी जैसे ही वहाँ पर वुल्फ आर्मी की तरफ पड़ती है, वुल्फ आर्मी वहाँ रिट्रीट बैक कर रही होती है, लेकिन तब भी वो रुक कर देखने लगते हैं कि ये लेडी कौन है और हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम यूई होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही जो टियान होता है वो कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यूई को देखते हैं जो कहने लगती है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर तो ये करता है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं तुम लोगों से ये कहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ और अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। ये बात सुनते ही नॉर्दर्न डाई आर्मी और वुल्फ आर्मी हंसने लग जाती है, जिनकी बातों को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो टियान होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि लेडी तुम्हारे कहने से हम यहाँ से चले जाएंगे। और तभी यूई कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम लोगों को यहीं पर ही खत्म कर डालूं। सन ने मुझे ये भी कहा है कि अगर ये लोग तुम पर ज्यादा जोर लगाए तो तुम इनके पूरे की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टियान आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम काफी बातें कर रही हो, जरा बताओ तो ये सन कौन है, हम भी इस सन को देखना चाहते हैं जो इतना ज्यादा बदमाश है। बात कहते ही वहाँ पर हम उस लेडी यूई को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं मैं नहीं दिखाने वाली। मगर वहीं पर ही टियान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ वो कहने लगता है कि तुम जो भी कर लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तभी वहाँ से एक सिपाही आगे की तरफ बढ़ता है जो वहाँ पर टियान को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे ये इस टावर की ओनर लग रही है, प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे लग रहा है कि ये यूई है और अगर ये यूई हुई तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो टियान होता है वो कहने लगता है कि ये लेडी अगर वाकई में यूई है तो ये तो 200 सालों से गायब थी और माउंटेन्स में ही छुपी हुई थी, ये यहाँ पर आज कैसे आ गई है। बात सुनते ही वहाँ पर वुल्फ आर्मी का लीडर भी आ जाता है जहाँ वुल्फ आर्मी का लीडर कहने लगता है कि दुरंडाई टियान हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल लेडी और ये श्राइन मास्टर की डिसाइपल है और अगर श्राइन मास्टर को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम टियान को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं मैं उस सन को जानना चाहता हूँ कि वो आखिरकार कौन है, मुझे ये देखना ही है। तभी हम देखते हैं यूई ऊपर की तरफ बैठकर इन्हें देख रही होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग से एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज एपिसोड को लाइक कर देना और एपिसोड में को कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप में से 70% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले उसे भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।